नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से है कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो सबसे पहले दी जाती है, उसी प्रकार से जो है आज हम एक और नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जिसकी जो है सीधी भर्ती है, ना कि एग्जाम होगा, इसमें डायरेक्ट भर्ती है। अर्थात SCL में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में जो है अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई है, जो कि बिना एग्जाम का डायरेक्ट भर्ती है। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी उसको भर सकते हैं, अप्लाई डेट क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस है, टोटल तमाम बातें को जानेंगे जो कि एप्लीकेशन में अर्थात नोटिफिकेशन में दिया गया है। चलिए आते हैं। तो हिंदुस्तान लिमिटेड अर्थात हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में भर्ती है जो कि अप्रेंटिस का है। तो क्या है अप्रेंटिस, उसको भी हम लोग जानेंगे, जिसकी टोटल पोस्ट की संख्या जो है वह 290 पोस्ट है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया जो है टोटल पोस्ट की संख्या कितना है, 290 है, जिसका अप्लाई डेट जो है 22 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच आप उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसका जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, ठीक है, अगर आपका अच्छा मार्क्स होगा तो आपका बहुत जल्दी ही अर्थात 31 दिसंबर तक जो है जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उसका नामांकन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि एज, आपकी एज जो है 1 नवंबर 2022 तक काउंट किया जाएगा। जो भी एज क्राइटेरिया दिया रहेगा, आपका जो उम्र 1 नवंबर 2022 तक ही काउंट किया जाएगा, जिसके लिए एज बहुत अच्छा खासा दिया है, जो कि 21 से 30 वर्ष। अगर आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जो है SC ST तथा OBC को अलग से आरक्षण रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो कि OBC को 3 वर्ष का छूट है और उसके साथ क्या है SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपकी उम्र इसके बीच है तो आप ज़रूर इसको फॉर्म फिलअप कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि 290 जो पोस्ट है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जो कि ITI लेवल पे है और उसके बाद जो है बिना ITI का, मात्र 10th पास है विदाउट ITI के। तो 2 पोस्ट ऐसे है जैसे गेट माइंस और ब्लास्टर, 2 ऐसे पद है जो कि 10th पास है, जिसके लिए बहुत अच्छा खासा सीट है, जो कि 60 और 100 पदों पे भर्ती है, अर्थात 160 पदों पे भर्ती आई हुई है, जो कि 10th लेवल। उसके अलावा जितना भी पद है वो ITI लेवल पे है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला ट्रेड है डीजल मैकेनिक, जिसके लिए टोटल 10 पद है। डीजल मैकेनिक में टोटल 10 पद है। और उसके बाद फिटर के लिए 30 है, टर्नर 5 है, वेल्डर के लिए, वेल्डर गैस और मैकेनिक के लिए 25 पद है। इलेक्ट्रीशियन, जो कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी प्रेफरेंस करते हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत अच्छा खासा अप्रेंटिस के लिए है, जो कि 40 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 6 पद है। ड्राफ्टमैन, जो कि सिविल है, ड्राफ्टमैन सिविल और मैकेनिक दोनों में 2 और 3 भर्ती आई। उसके अलावा जो है कोपा है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड पे है, उसके लिए 2 पोस्ट है, और सर्वेयर के लिए 5 पोस्ट है। और लास्ट में दिया है रेफ्रिजरेशन AC, इसके लिए भी 2 पोस्ट है। तो टोटल इन 11 ITI लेवल पे टोटल 11 पोस्ट पे भर्तियाँ आई हुई है। ठीक है, तो ये 10th लेवल पे था और ये ITI और 10th लेवल पे, तो 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ITI और 10th इसके विदाउट ITI। ठीक है, तो ये पोस्ट को बांटा इसमें गया। उसके बाद जानते हैं कि सीधी भर्ती आखिर कैसे होगी। तो सिलेक्शन में उस क्या होगा, सिलेक्शन जो प्रोसेस होने वाला है इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है और डायरेक्ट इसमें भर्ती हैं। तो देख सकते हैं अगर आपकी फॉर्म जो है 12 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप करते हैं तो 31 दिसंबर, बहुत ही कम दिनों में आपका जो है नामांकन उसमें आ जाता है कि आप इसके लिए सेलेक्ट हैं। अब जानते हैं कि अप्रेंटिस के आखिर क्या फ़ायदे होते हैं। तो अप्रेंटिस के मुख्य रूप से 2 फायदे होते हैं। अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं, पहले जानते हैं कि अप्रेंटिस क्या होता है। अप्रेंटिस जो है एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जो कि विभिन्न कंपनी द्वारा किए जाते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता अगर होते हैं तो उन्हीं के द्वारा जो है अप्रेंटिस किए जाते हैं। अगर उसमें आप करते हैं तो 1 ईयर के लिए मैक्सिमम जो होते हैं 1 ईयर का अप्रेंटिस होते हैं, जो कि आपको 1 ईयर तक सैलरी भी देगी और उसके साथ लास्ट में 1 ईयर का सर्टिफिकेट देगा, जिसका जो 2 फायदा है। सबसे पहले है प्राइवेट और गवर्नमेंट। ठीक है, 2 फायदा। प्राइवेट में अगर अप्रेंटिस कर लेते हैं तो प्राइवेट में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसमें भी छूट जाएगा। सबसे पहले जो प्राइवेट अप्रेंटिस किए हुए होते हैं तो उन्हीं को जॉब मिलेगी। उसके बाद गवर्नमेंट में जैसे रेलवे हुआ, रेलवे में उसको 20% छूट दिया जाता है। मान लीजिए अगर किसी विद्यार्थी का 100 नंबर में सिलेक्शन हो रहा है तो अगर आपकी 80 नंबर भी है तो सबसे पहले आपका, क्योंकि आप अप्रेंटिस किए हुए। तो ये है क्या अप्रेंटिस के फायदे। अब उसमें जल्दी सैलरी आखिर क्या रहने वाली है। सैलरी जो है अप्रेंटिस का 10,000 से, ठीक है, मैक्सिमम जो अप्रेंटिस होता है वो 10,000 से 12,000 के बीच सैलरी दिया जाता है। 1 ईयर तक आपको प्रति मंथ 10 से 12,000 रुपये सैलरी दिया जाता है। उसी में जो है आपको रहना है, खाना, और उसी में हर एक चीज़ करना है। ठीक है, तो ये आप
तो हम लोग सैलरी भी देख लिया, सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लिया, टोटल पोस्ट को देख लिया। अगर आप इनमें से किसी एक में ITI किए हुए हैं तो ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि अप्रेंटिस बहुत ही फायदेमंद होता है आगे प्राइवेट और गवर्नमेंट आगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन करना है तो ज़रूर ही फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट कीजिए, जितना हो सके हम इससे प्रति जो है रिप्लाई करेंगे कि क्या आगे होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं हमारे चैनल में ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।